हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय हसीन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, वो है ए एक्स स्क्वायर, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है स्टूडेंट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली। लेकिन हमने इसमें पढ़ना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करो। हमें रूट बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि लगानी है। ये स्टूडेंट क्या होती है? क्वेश्चन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। स्टूडेंट, ये द्विघात यानी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे सोचना होता है इसमें कांस्टेंट टर्म को देखते हैं स्टूडेंट हम। मेरे पास कांस्टेंट टर्म यानी कि जो अचर पद है वो 10, यानी मैं ऐसे नंबर तलाश करूं, ऐसे नंबर सोचूं कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आता है, और उन्हीं नंबर को अगर माइनस करूं तो कितना आना चाहिए स्टूडेंट? 3 आना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे नंबर हैं स्टूडेंट, कौन कौन से? 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 10। अगर 5 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 3। तो मेरे पास वो नंबर है 5 और 2, 5 और 2। जैसे ही मैं ये नंबर तलाश कर लेता हूं तो स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं, देखो इसके बाद जैसे ही मुझे नंबर पता चलते हैं, मुझे लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इस 3 को मुझे ये 3 प्राप्त होगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। यदि मैं 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। ये वाला एक्स मैंने ये लिख दिया माइनस का 10 इक्वल टू 0। पहले जैसे नंबर तलाश होंगे, मुझे नंबर जैसे पता चल जाएंगे, उसके बाद पहला लाइन ये होगी लिखने। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं इस एक्स की एक बार मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा और एक बार मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा। दूसरी बात, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा मल्टीप्लाई करने पर, तो बाहर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस इस ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 5x, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? पेयर बनाऊंगा, और पेयर बनाकर मुझे क्या लेना होगा? कॉमन। कॉमन लेने का जो मेथड है स्टूडेंट, अगर हम वेरिएबल में से कॉमन ले रहे हैं तो उसका मेथड होगा लीस्ट पावर कॉमन आती है। लीस्ट पावर का मतलब जो कम पावर होगी पेयर में से। जैसे यहाँ पर कितनी पावर है स्टूडेंट? यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो लीस्ट पावर हुई हमारे पास 1। तो मुझे क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी x की पावर 1। जैसे ही मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ से x की पावर 2 है, तो स्टूडेंट x की पावर 1 बाहर चलेगी तो कितना बचा? x। यहाँ से कितना बचेगा? 5, राइट। अब इस पेयर में से मैं देखता हूँ स्टूडेंट x यहाँ पर है लेकिन वेरिएबल यानी x यहाँ नहीं है। तो अब मुझे देखना होगा नंबर क्या कॉमन आ रहा है। तो नंबर क्या आ रहा है स्टूडेंट? 2 कॉमन ले लिया। नंबर ऐसा लेते हैं जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचता है? x, और 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5। अगर दोनों ब्रैकेट फैक्टर करने में, क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन में अगर दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो सही है। तो मैं दोनों क्या ले लूंगा सारे में से कॉमन? x माइनस का 5। स्टूडेंट यहाँ से बचा x और प्लस के 2 इक्वल टू 0। यहां तक जब मेरे पास 2 ब्रैकेट प्राप्त हो जाएंगे यानी फैक्टर हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा? ईच ब्रैकेट पुट इक्वल टू 0। मैं हर एक ब्रैकेट को बारी बारी से किसके इक्वल पुट करूंगा? 0 के इक्वल पुट करूंगा, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट मतलब मूल निकालने हैं स्टूडेंट। देखना है आगे। अब क्या करना है? जैसे यहां पर x माइनस 5 x प्लस 2, तो मैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये वाला 5 इधर जाकर कैसे हो जाएगा? प्लस का। तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 5, एक वैल्यू तो यह आ गई। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये वाला 2 इधर जाकर कैसे हो जाएगा?
इट विल बी नेगेटिव, यानी x इक्वल टू माइनस का 2। तो मुझे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो घात है तो रूट यानी मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो x की वैल्यू एक तो 5i और एक x की वैल्यू माइनस के 2i। स्टूडेंट अब सेकंड क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था स्टूडेंट 1 था, लेकिन यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना 2। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं सोचूंगा कि मल्टीप्लाई करा तो 6 आना चाहिए, नहीं, पहले मुझे इस 6 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी होगी, यहाँ पर करनी होगी, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में, कोफिशिएंट में। तो कितना है, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 12, और उन्हीं नंबरों को अगर मैं माइनस करूं तो कितना आना चाहिए मेरे पास 1। तो स्टूडेंट कौन कौन से नंबर है, मुझे जैसे ही पता लगा ये है हमारे पास कौन कौन से, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है स्टूडेंट 12, और 4 माइनस 3 करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 1। तो मुझे तो पता चल गया मेरे पास वे नंबर है 4 एंड 3। तो जैसे ही मुझे नंबर पता चल जाता है स्टूडेंट तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा 2x स्क्वायर, यहां मुझे 1 लाना है तो 4 माइनस 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके 12 भी आ जाता है और 4 माइनस 3 करके 1 भी आ जाता है स्टूडेंट। ये वाला x मैं यही लिखूंगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये 2x स्क्वायर एज ए दिस। स्टूडेंट जैसे ही मैं 4 की मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0, राइट। यहां से एक पेयर मेरा ये रहा और एक पेयर मेरा ये रहा। पहले वाले पेयर में से मैं देखता हूं क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल में तो x की पावर 2 यहां पर है, x की पावर 1 यहां पर है, तो x कॉमन आ गया। नंबर में 2 नंबर ऐसा है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और स्टूडेंट इसको भी डिवाइड कर देगा, तो मैंने 2 कॉमन ले दिया। कितना बचा x, यहां से कितना मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 बचेगा, x पहले बाहर चला गया स्टूडेंट, यहां से x यहां है लेकिन x यहां नहीं है, तो स्टूडेंट कितना कॉमन आ रहा, माइनस का 3। जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने से भी ब्रैकेट के अंदर क्या चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट। जैसे ये x माइनस का अब क्या होगा, ये x प्लस का, जब 3 कॉमन लिया 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और अंदर के साइन चेंज हो गए, इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, तो सारे में से क्या कॉमन आ गया, x प्लस का 2, यहां से कितना कॉमन 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट मुझे कितने प्राप्त हुए, 2 ब्रैकेट प्राप्त हो गए, यानी मेरा फैक्टर तो हो गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, मुझे निकालने हैं जीरोस, यानी कि रूट निकालने हैं और मूल निकालने हैं। तो क्या करते हैं, ईच ब्रैकेट इक्वल टू 0, यानी हर एक ब्रैकेट किसके बराबर रखेंगे 0 के, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, ये 2 उधर जाकर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2, राइट। दूसरा ब्रैकेट है मेरे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये वाला 3 जैसे ही स्टूडेंट उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, ये 3 उधर जाकर कैसा प्लस का 3, स्टूडेंट ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में जैसे ही इक्वल का साइन जंप करेगा तो ये जाएगा इट विल बी डिवाइड, ये डिवाइड में होगा, तो x इक्वल टू होगा हमारा 3/2। तो यहां तक हमने 2 क्वेश्चन करे, उम्मीद करता हूं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट। ये रहा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसमें रूट है, सबसे पहले हम इस रूट वाले नंबर की इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं, देखना कितना आएगा। अगर मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई 5 रूट 2 से करता हूं, हम ये जानते हैं स्टूडेंट रूट 2 इंटू रूट 2 कितने हो जाते हैं, अगर रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर है और रूट के अंदर है, अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट हट जाता है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 5 रूट 2 यानी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए, और अगर ऐड करो तो कितना आना चाहिए 7, तो 5 इंटू 2 10 भी होते हैं और स्टूडेंट 5 प्लस 2 7 भी होते हैं, तो मेरे पास वो जो नंबर है वो है 5 एंड 2। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं रूट 2 एक्स स्क्वायर, मुझे नंबर तो पता चल गया, इस 7 को हम कर सकते हैं 2 प्लस 5 एक्स, ये वाला ये रहा स्टूडेंट प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट हम रूट 2 एक्स स्क्वायर एज दिस, जैसे ही मैं इस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस का 5x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने एक बात पढ़ी है कि अगर हम रूट 2 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, यानी 2 को मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं ये वाला जो 2 है इसको स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर एक्स, ये 5x प्लस 5 रूट एज दिस
इक्वल टू 0। अब देखना स्टूडेंट, इस वाले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक √2 कॉमन आ रहा। जैसे ही मैंने √2 कॉमन लिया स्टूडेंट, यहाँ से तो √2 चला गया, यहाँ से क्या बचा, केवल x, एक x चला गया, यहाँ से √2 की पावर 2, एक √2 मैंने बाहर लिया है तो क्या बचा, √2। स्टूडेंट यहाँ से 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, x, 5 तो ये वाला चला गया तो कितना बचा, ओनली √2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ओवरऑल में से देखना जरा, यहां से ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये और ये दोनों सेम ब्रैकेट है, तो क्या बचा, x प्लस का √2 और यहां से क्या बचा, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब मैं हर एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर सकता हूं, तो स्टूडेंट x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का √2। स्टूडेंट एक नंबर तो मेरे पास ये आया, यानी एक रूट ये आ गया। अगर ईच दूसरा ब्रैकेट √2x इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0, ये वाला x जैसे इधर 5 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव, यानी ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 5। स्टूडेंट जैसे ही मैं ये √2 इसके नीचे ले जाऊं, क्योंकि यहाँ √2 इन मल्टीप्लाई x, देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5 √2। तो एक तो x की वैल्यू आई हमारे पास माइनस के 5 √2 और x की वैल्यू आई माइनस के √2। स्टूडेंट ये रही हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के रूट। देन इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा कैसे दिया है स्टूडेंट, फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, कैंसिल आउट ये नहीं रहना चाहिए, तो फैक्टर करना, तो मैं इसका डिनोमिनेटर भी क्या मान लूं, 1, इसका डिनोमिनेटर भी 1 मान लूं। अगर मैं इन सबका एलसीएम लेता हूं तो सबका एलसीएम कितना आया स्टूडेंट, 8 आया। तो यहाँ मुझे अगर 8 चाहिए तो ऊपर 8 की मल्टीप्लाई, 8 2 16x² हो जाएगा स्टूडेंट। अगर मुझे यहाँ भी 8 चाहिए तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर तो कितना हो जाएगा, 8x। यहाँ ऑलरेडी 8 है तो 1 इक्वल टू 0। ये वाला 8 इधर डिवाइड में ना, तो ये इधर कहाँ जाएगा, 0 के वक्त, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। देन 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मुझे इसके फैक्टर कर रहे हैं, तो मुझे इस 1 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी होगी, 16 में करनी होगी। अगर 1 की और 16 की मल्टीप्लाई में करता हूं तो इट विल बी 16, ये 16 है, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके मुझे 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और मैं ऐड करूं तो मुझे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन है, 4 and 4। अगर 4 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8। 4 1 जा 4 16 होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे, तो 16x² माइनस, इसको लिख लूंगा 4 and 4, 8 भी आ जाएगा, और 4 और 4 by 4 कितना हो जाएगा, 16। ये वाला x यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 16x², जैसे ही मैं इस x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4x, ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा तो माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां से क्या कॉमन आ रहा, 4 ऐसा नंबर है जो 16 को भी डिवाइड कर देगा और 4 को भी डिवाइड कर देगा, और वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो लीस्ट पावर कॉमन आती है स्टूडेंट। तो कितना बचा, 4 4 जा 16, तो 4 बचा, और यहाँ x यहाँ पर 1 पूरा चला गया यहाँ से, तो 4x, तो 1 बचा। यहाँ से क्या कॉमन लूँ, तो ऑलरेडी 4x माइनस 1 है ना, तो ये 4x प्लस 1 है, तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 1। जहां से कुछ कॉमन नहीं आता है वहां पर हम क्या ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या बचा, 4x, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को चेंज करके कर देगा माइनस इक्वल टू 0। यहाँ भी 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो कंप्लीट में से क्या कॉमन आ गया, 4x माइनस 1। यहाँ से कितना बचा, 4x, और ये वाला माइनस 1। अब मेरे पास 2 ब्रैकेट आ गए, मुझे निकाल रही है, फैक्टर तो हो गए स्टूडेंट। अगर बात हमसे फैक्टर की होती तो केवल हम इतना ही करते, बट मुझे तो जीरोस या रूट्स निकालने या मूल निकालने, तो मैं हर एक ब्रैकेट में इसके इक्वल पुट करूंगा 0 के, यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाला 1 इधर जाकर कैसे हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, यानी 1 प्लस का ये 4 जो है मल्टीप्लाई में x की स्टूडेंट कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 1/4। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाला 1 इधर जाकर स्टूडेंट कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये होमवर्क है आपके लिए, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1।
आपको एक घर पे करना है। जैसे मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 के मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन और आपको मेथड मेरा समझ में आया होगा जैसे मैंने आपको समझाया। अगर आप भी 2026 का एग्जाम दे रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त दे रहा है तो आप उसको इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी 2026 एग्जाम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। और मेरे चैनल मैथ्स बाय हसीन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डे बाय डे का जो मेरा वीडियो आता है, मैं डे बाय डे की जो क्लास लेता हूँ आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।